सो हेलो, गुड इवनिंग ऑल। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने लास्ट के जो मेरे वीडियोस थे वो आप सबको पसंद आए और वहाँ से मुझे डिमांड्स आई हैं कि मैं ACL इंजरी, पोस्ट ऑपरेटिव ACL रिकन्स्ट्रक्शन की फ़िज़ियोथेरेपी आप सबको बताऊँ। तो चलिए, आज का टॉपिक यही है, पोस्ट ऑपरेटिव ACL रिहैबिलिटेशन। अब ACL इंजरी कैसे होती है, क्या होती है, उसमें क्या क्या कॉजेज़ हैं और कैसे ऑपरेशन की प्रोसीजर जो है वो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए मैं अब इसका रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करती हूँ। जो पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन है वो 5 फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो जो फेज़ 1 है वो है डे 1 से लेकर डे 7 तक, यानी जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ है उसके नेक्स्ट डे को डे 1 काउंट किया जाता है और उसके 7 डेज तक हम फेज़ 1 काउंट करते हैं। तो चलिए, उसमें क्या करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। सो डे 1 जो ऑपरेशन का होता है उसमें जो मेन जो कंप्लेंट रहती है ऑब्वियसली वो पेन की और स्वेलिंग की रहती है। तो उसके लिए हमको आइस पैक देना रहेगा। क्रायोथेरेपी हमारे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। सो दैट इज़ 20 मिनट्स फॉर 3 टाइम्स पर डे। ओके, और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एज ऑलवेज हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेट्रिक से क्वाड्रिसेप्स की। इस तरह से टॉवल का रोल बना लेंगे और यहाँ पेशेंट के नीचे रखेंगे और हमें उनको बोलना है कि अपने नी को टाइट करिए, उसको 5 सेकेंड्स होल्ड करिए एंड देन रिलीज। स्टार्ट। इस तरह से नी टाइट करना है। 1 2 3 4 5 रिलीज। और हमें ध्यान देना है कि जब ये एक्सरसाइज करें तो ये आपका पंजा यहाँ से उठना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है हैमस्ट्रिंग्स आइसोमेट्रिक्स। सिमिलरली हम यहाँ पर पंजे के नीचे इसको रखेंगे और उनको बोलेंगे यहाँ से प्रेस करें। दबाइए। 1 2 3 4 5। ये हमें खास करवानी रहेगी क्योंकि ऑपरेशन के बाद जनरल कॉम्प्लिकेशंस में देखा गया है कि पेशेंट को यहाँ इस तरह से पैर जो मोड़ के रखने की कोशिश करते हैं सूजन की वजह से, तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी FFD जिसे बोलते हैं वो होने के चांस रहते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने से जो है आपको जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है वो नहीं होगी, वो प्रिवेंट हो जाएगी। अभी हमने टॉवल रोल ले लिया है और ये बॉटम ली है। अब हम लास्ट डिग्री एक्सटेंशन करेंगे। इस तरह से टॉवल के रोल रख लेना है और साथ में बॉटल रख देंगे और इस तरह से पैर उनको उठाने को बोलना है, बस इतना। और उसको हमें होल्ड करवाना रहेगा 5 सेकेंड्स के लिए एंड देन रिलीज। नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है हील स्लाइड। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि नी जो फ्लेक्शन है, नी का जो मोड़ना और सीधा करना है वो मेंटेन रहे और नी हमारी जाम ना हो जाए। तो हमें हील स्लाइड करना है इस तरह से। चद्दर पे पेशेंट को बोलना है कि स्लाइड करे स्लाइड करे स्लाइड करे एंड देन रिलैक्स। दूसरी जो चीज़ है ताकि नी में जकड़ ना रहे इसलिए एक और एक्सरसाइज तो नहीं कह सकते पर एक मोबिलाइजेशन जैसा आपको छोटा सा करना है, उसे हम पटेला मोबिलाइजेशन कहते हैं। इस तरह से आपको नीचे धकेलना है, फिर नीचे से ऊपर, नीचे ऊपर। इस तरह से आप पटेला अपना मोबिलाइज कर सकते हैं एंड देन साइड में अंदर और ये बाहर, अंदर बाहर। जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो है एंकल पंपिंग एक्सरसाइज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये पोस्ट ऑपरेटिव जो क्लॉट्स की जो समस्याएं हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए आपको ये एंकल पंप करते रहने हैं। ये करीब आप 500 टाइम्स पूरे दिन में करिए। तो इस हिसाब से दोनों पंजों को आपको रख लेना है और आगे पीछे करना है। करिए, फास्ट करना रहेगा। साइड्स करनी है,
सर्कुलर मूवमेंट करनी है। तो ये इन सब में करना रहेगा। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो वही है जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि घुटना आपका मुड़ा हुआ ना रहे, उसके लिए करना है। इसको हम प्रोन हैंग्स भी बोलते हैं। आप इस तरह से पेशेंट जो है वो उल्टा सो जाएंगे और जो उनका थोड़ा सा जो पंजा है वो बाहर रहना चाहिए, और इस तरह से यहाँ पर पंजे को इस तरह से हमें नीचे धकाव देना है, नीचे धकेलना है, जिससे कि उसके यहाँ घुटने के जो जॉइंट है उस पर स्ट्रेचिंग जैसा फोर्स आएगा। इस तरह से करना रहेगा। इससे आपका जो घुटना है वो सीधा रहेगा, तो आपको आगे वाले जो फेज में दिक्कत नहीं पड़ेगी। जो नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज करेंगे वो है वॉल स्लाइड है। मतलब इसमें आपको जो अपना घुटना है जिसमें ऑपरेशन हुआ है वो मैं बहुत केयरफुली दीवार पे हमें रखना है और वहाँ से हमें थोड़ा सा धकाव देना है, जिससे कि आपका घुटना मुड़ेगा और सीधा करना है। ये एक्सरसाइज जनरली हम 6वें या 7वें दिन पे कराते हैं। अपना घुटना आप दीवार पे रखिए, इस तरह से रखना रहेगा और उसको धीरे से नीचे की तरफ धकेलिए। इस तरह से घुटना वो धीरे 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 करके हमें, बस अब आप वापस ऊपर जाइए। हाँ, इस तरह से सीधा भी करना है और मोड़ना भी। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है एक्टिव असिस्टेड नी फ्लेक्शन, उसे हम बोलते हैं। इस तरह से आप पेशेंट को चेयर पे बिठा दीजिए और जो अफेक्टेड जो पैर है उनका, उसको आपको आगे और पीछे करने की इंस्ट्रक्शन देनी है। धीरे से आप फ्लोरिंग का सपोर्ट से इसको आगे धकेलिए और पीछे ले जाइए। सो इस तरह से आप ये फेज़ 1 की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको फेज़ 1 में जो है आपको ब्रेस दिया जाएगा, आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, तो आपको ब्रेस पहन के भी कुछ एक्सरसाइज करनी रहेगी। वो मैं क्लिप्स जो है वो बताऊंगी, और किस तरह से आपको चलना रहेगा विद द हेल्प ऑफ वॉकर, वो मैं आपको बताऊंगी। अब हम फ़ेज़ 2 चालू करेंगे ACL रिहैबिलिटेशन का। फ़ेज़ 2 जो है वो डे 8 से लेकर डे 15 तक काउंट किया जाता है। तो अब हम उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उसमें जो हम कराएंगे वो है अडक्टर आइसोमेट्रिक। इस तरह से आप छोटा सा पिल्लो या टॉवल है वो इन दोनों पैर के बीच में रखना है और आपको इनसे दबाना है, प्रेस करना है, 5 सेकेंड होल्ड करना है। इस तरह से 1 2 3 4 5। अब हम जो करेंगे उसमें आपको सेल्फ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच बताऊंगी। उसके लिए इस तरह से आपको थेराबेंड लेना रहेगा। इस तरह से पेशेंट के आप एंकल में ये बांध इस तरह से दे दीजिए, एंड देन पेशेंट के दोनों हाथ में देना है, दोनों एंड्स, और इसको आप इंस्ट्रक्ट करेंगे ऊपर ले जाइए, पैर ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, और यहाँ से थोड़ा सा पुल देना रहेगा, जिससे कि आपके यहाँ हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच जैसा फील होगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो सिमिलरली काफ स्ट्रेच होगा। इसके लिए पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में रहेंगे, बैठ जाइए, और इस तरह से पंजा जो है वो बेड के बाहर होना चाहिए, तो बेड के बाहर पंजा कर लीजिए, और ये इस तरह से आपको और इससे पुल करना है आपको, इस तरह से पंजा, जिससे आपके नीचे की जो काफ मसल्स है उसे हम स्ट्रेच करेंगे। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसे हम बोलते हैं हाई सिटिंग नी एक्सटेंशन सेट्स। अब हम चालू करेंगे पेशेंट में। एंड देन रिलीज। तो जो वो नेक्स्ट अब हम करेंगे वो एक्सरसाइज रहेगी वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइज। इसलिए पेशेंट को हमने
इस तरह से थोड़ा ब्रॉड बेस में रखा है। एंड देन वी विल आस्क कि आपको आपका जो वज़न है वो अफेक्टेड लिम्ब पे लेना है, यानी इनका जो राइट साइड है वो अफेक्टेड है, तो इस तरह से हमें वेट शिफ्ट कराने साइडवर्ड्स एंड देन आगे पीछे करिए। सिर्फ वेट शिफ्ट देना है, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं फेज़ 3 के ऊपर। फेज़ 3 जो है वो 2 वीक्स से लेकर 4 वीक्स तक के लिए होता है। तो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है हील रेज। इस तरह से पेशेंट विल बी स्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ चेयर, उसका सपोर्ट ले लेना है और हील रेज करनी है आपको। 10 रिपीटेशंस इसके करने रहेंगे और होल्ड करना रहेगा 5 सेकेंड की। हम 60 डिग्रीज तक मिनी स्क्वाट्स करेंगे, तो पीछे चली जाइए। दीवार का इस तरह से आपको सपोर्ट लेना है वॉल का और फिर धीरे से आपको बैठना है डाउन, बस ऊपर। अब जो हम करेंगे एक्सरसाइज वो है टर्मिनल नी एक्सटेंशन विथ थेराबैंड। इसके लिए आपको कुछ चेयर या कुछ आप ले लीजिए एंड ये वाली पोजीशन आपको मेंटेन करनी है, जिसमें एक तरफ आप टाई कर देंगे और दूसरा जो है नी के पास में जाएगा। नी इस तरह से फ्लेक्शन में रहेगी एंड आपको अपना पैर जो है वो इस तरह से सीधा करना रहेगा। करिए। नेक्स्ट इज फेज़ 4। फेज़ 4 जो है वो रहेगा हमारा 4 वीक्स से लेकर 8 वीक्स तक का प्रोटोकॉल। इसमें थोड़े से एडवांस लेवल की आपको एक्सरसाइजेस आएंगी, वो आपको करनी रहेंगी। सिंगल लेग बैलेंस हम स्टार्ट करेंगे, तो हमें एक पैर पे जो अफेक्टेड है उस पर खड़ा रहना पड़ेगा 10 सेकेंड्स के लिए। यस, 1 2 3 4 5 6 रिलीज। अब जो हम करेंगे वो रहेगा हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। तो इस तरह से पेशेंट को खड़ा रहना है, इस तरह से वो सपोर्ट ले लेंगे एंड देन जो राइट लेग है इनका अफेक्टेड, उससे वो हैमस्ट्रिंग्स कर्ल करने हैं। मोड़िए, खड़े रह के पैर मोड़ना है, सीधा करना है। नेक्स्ट रहेगा कि हमें यूनिलैटरल स्क्वाट्स करना है, यानी जो हम दोनों पैर से करते थे हम सिर्फ एक ही पैर से हमको करना रहेगा। तो जो ये करिए, इस तरह से सपोर्ट लेके एक पैर पे आपको यस 60 डिग्रीज तक आपको करना रहेगा। जो विद द हेल्प ऑफ थेराबैंड हम इस तरह से लेग प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से पेशेंट के पोजीशन रखनी है, यहाँ आपको थेराबैंड लगाना है एंड आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द नी। करिए, अपना घुटना सीधा करिए, वापस मुड़िए, सीधा करिए। हेलो। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथनिंग बट विथ थेराबैंड्स। वेट कफ के साथ मैंने स्ट्रेंथनिंग अपने पहले वीडियो में बताई हुई है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और अब यहाँ मैंने थेराबैंड का यूज़ करके आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताई है, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से आपको चेयर के सामने यहाँ पर मैंने इस तरह से नॉट बांध दी है और पैर के वहाँ लगा दिया है एंड देन हमें पैर पीछे करना है। हाँ, इस तरह से आप अपने जो लेग एक्सटेंशन है वो साइडवर्ड्स इस तरह से साइड में जब नेक्स्ट हम करेंगे वो रहेगा ट्रेनिंग विद द स्टेयर क्लाइंबिंग। तो जो अफेक्टेड लिम्ब है हमारा जिसमें ऑपरेशन हुआ है, हम वो पहले रखेंगे और फिर नॉर्मल वाला लेग रखेंगे। देखिए, ये स्टेयर क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस नहीं है, ये एक एक्सरसाइज है, इसलिए हम इसमें पहले अफेक्टेड लिम्ब रखेंगे। तो रखिए, इसको चढ़ाना है इस तरह से। आप अपने घर में कोई भी स्टूल यूज़ कर सकते हैं।
अब जो हम करेंगे वो है टेंडिम वॉकिंग, इसे बोलते हैं। हमें एक पैर के आगे दूसरा पैर लाइन में बिल्कुल रखना रहेगा, इस तरह से हमें चलना है। नेक्स्ट जो है वो है साइड वॉक विद द हेल्प ऑफ थेराबैंड एंड स्क्वाट। और जो फेज़ 5 है उसमें वो जो रहेगा वो 8 वीक्स से लेकर 12 वीक्स तक का रहता है, और उसमें जनरली जो एक्सरसाइज हमें 4 वीक्स पे करनी है वो ही हमें 5 वीक्स में कैरी ऑन करनी है विद सम एडिशनल एक्सरसाइज ऑफ कोर्स। पर उसमें जो फेज़ 4 में जो हमने की है उसका हमें रेजिस्टेंस बढ़ा देना है, उसकी हमें इंटेंसिटी बढ़ा देनी है, उसके काउंट्स बढ़ा देने हैं। और आप 5th फेज़ में स्विमिंग जा सकते हैं, डायनामिक साइकिल यूज़ कर सकते हैं, पर फिर भी आपको एक बार अपने कंसल्टेंट सर्जन से बात कर लेनी चाहिए। मैंने इस वीडियो में जितना हो सका उतना ACL रिहैबिलिटेशन कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई आपको ये लाभदायक हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।